हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत व्यापार की दिशा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा आज के समय में क्या है और किस तरीके से भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए जिस दिशा में काम कर रहा है वो दिशा क्या है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में वो कौन कौन से काम किए जिससे कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्तर आज बहुत बड़े स्तर पर माना जाता है। ठीक है, तो इसी पे आज चर्चा करेंगे। टॉपिक डाल लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और टॉपिक है व्यापार की दिशा। देखिए, अगर मैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करूं तो भारत के व्यापारिक संबंध जो है विश्व के अधिकांश देशों और प्रमुख व्यापारिक गुटों के साथ में है। कि ऐसा नहीं है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कोई छोटा व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है। क्योंकि भारत का संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही भारत का कई देशों के साथ में एक अच्छा संबंध है, जिससे कि वो अपने व्यापार का लेन देन जो है वो बड़े स्तर पर करता है। और आप जानते ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो देश की स्थिति, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। भारत के विकास के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को, मतलब व्यापार का जो दिशा है उसको हम शुरू कहां से करेंगे, इसको लिखेंगे यहां से। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई व्यापारिक देशों के साथ एक अच्छा संबंध है। ठीक है, कई व्यापारिक देशों के साथ में भारत का संबंध है। हम कह सकते हैं प्रमुख व्यापारिक देश हो चाहे वो गुट हो, उनके साथ में एक गहरा संबंध है भारत का। देखिए, भारत का उद्देश्य अगले 5 वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र के अंदर अपनी हिस्सेदारी जो है वो क्या करना है, उसको दोगुना करना है। आपने देखा होगा टीवी चैनल कहीं पे भी आप देखते हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक अहम भूमिका होती है। और भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो अभी प्रेजेंट टाइम को देखें, 2023 चल रहा है। इस 2023 के अंदर और पिछले 5 वर्षों को अगर देखें, पुराने 5 वर्ष को देखें, तो उसकी तुलना में आज की स्थिति जो है वो बहुत ही बेहतर मानी जाती है और बहुत ही विकसित, 2 गुना स्थिति को माना जाता है। इस लाइन को भी हम मेंशन करेंगे। ठीक है, भारत का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को 2 गुना करना है। ठीक है, मतलब भारत एक उद्देश्य के साथ काम कर रहा है कि उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है और देशों की तुलना में हमारा व्यापार आगे रहे, और पिछले वर्षों की तुलना में आज के जो अगले 5 वर्ष होंगे वो वर्ष जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत क्या होगा, दुगना होगा। जो पहले था उससे कई गुना आगे। अब वो होगा कैसे? भारत ने ऐसा क्या काम किया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पहले की स्थिति में, आज 2023 है, उसकी स्थिति की तुलना में आज हम आगे। उसका कारण है हमारे भारत देश ने क्या किया, इस दिशा में काम किया। वो कौन सी दिशा थी? वो दिशा थी आयात उदारीकरण। आयात उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि बाहर से कोई वस्तु जब हमारे पास आती है तो उस पर कई तरह के कर, टैक्स लगे होते हैं। उन टैक्सों के अंदर छूट दी गई। ठीक है, मतलब बाहर से कोई भी मशीन लेके आए, सब आप जापान से कोई मशीन लेके आ रहे हो, और जब वो भारत में प्रवेश करती है तो उस पर टैक्स लगा होता है। 10,000 की चीज 1 लाख में हो गई। तो आयात की जो उदारीकरण है, बाहर से जो आ रहा है माल, उस पर टैक्स को खत्म करना। आयात करों में कमी करना। अगर मान लीजिए आप कोई वस्तु पे आयात लगा हुआ है
100% लगा हुआ है 50% कर देना, 50 किया हुआ है तो 30 कर देना, तो मतलब आयात करों में कमी कर देना। डी लाइसेंस की व्यवस्था करना। इसके अलावा व्यापार का जो पेटेंट है, मतलब जो स्थिति जो चलती आ रही है उस स्थिति को ही रिपीट नहीं करना है, उसमें बदलाव करना। ऐसी अनुकूल उपाय लेके भारत देश आया है और यही व्यापार की दिशा है। ठीक है, इसको मेंशन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई व्यापार की दिशा में बदलाव क्यों आया। वो ये कारण था इस दिशा में, या व्यापार की दिशा लिखिए, इस व्यापार की दिशा में। ठीक है, पहला काम क्या किया, जो माल बाहर से आ रहा है तो आयात में उदारीकरण। ठीक है, आयात में उदारीकरण। अब उदारीकरण करोगे तभी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आयात के करों में काफी छूट की व्यवस्था की। ठीक है ना, जो भी आयात में कर लगता है भाई, हाँ कोई वस्तु, किसी वस्तु के ऊपर अगर कोई ज्यादा कर लग रहा है तो उसको कम कर देना। इसके अलावा डी लाइसेंसिंग व्यवस्था करना, लाइसेंस की व्यवस्था देना। इसके अलावा उत्पादन के पेटेंट में बदलाव करना। ठीक है, ये स्थिति जो है, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति को देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में एक अनुकूल उपाय है। ठीक है, जैसे अनुकूल उपायों का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब आगे सुनिए, ये तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ रहा है इनकी वजह से, ये जो व्यवस्था सरकार ने की है इनकी वजह से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा है। अब देखिए, भारत का अधिकतर जो विदेशी व्यापार है वो कहां से होता है, समुद्री मार्गों से होता है और वायु मार्गों के द्वारा संचालित होता है। विदेशी व्यापार जो है ये कोई जरूरी नहीं है कि समुद्री और वायु मार्गों से होता है, ज्यादा समुद्री और वायु मार्गों से होता है, बाकी सड़क मार्ग के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत में होता है। ठीक है, इसको मेंशन कीजिए, भारत का अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों व वायु मार्गों से होता है। ठीक है, समुद्री मार्गों और वायु मार्गों के द्वारा सबसे ज्यादा माना जाता है, लेकिन विदेशी व्यापार का अगर छोटा सा भाग देखें तो सड़क मार्ग के माध्यम से भी होता है। ठीक है, लिख देंगे अपन, विदेशी व्यापार का मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी व्यापार मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का छोटा सा भाग सड़क मार्ग द्वारा भी होता है। अब पूछोगे कहां होता है भाई विदेशी व्यापार का सड़क मार्ग, कैसे, जैसे कि मान लीजिए नेपाल है, नेपाल से व्यापार हो रहा है, जैसे नेपाल। अब नेपाल जो है वो हमारा पड़ोसी देश है, तो हमारे नेपाल से सड़कें आती है, यहां से सड़कें नेपाल जाती है, तो नेपाल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। इसके अलावा आपका भूटान देश है, बांग्लादेश है और हमारे करीब जो है वो पाकिस्तान। हालांकि इससे थोड़ा संबंध खराब है, व्यापार तो होता है लेकिन बहुत ही कम स्थिति के अंदर व्यापार होता है। इस तरीके से हमारे पड़ोसी जो देश है उनके साथ में व्यापार होता है और इन देशों का हमारे भारत के विभिन्न राज्यों से व्यापार होता है। मतलब इन देशों का हमारे भारत के अलग अलग राज्यों, स्टेटों के साथ में, इन पड़ोसी देशों के साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बनाया हुआ है और इसी तरीके से भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो दिशा है वो आगे की ओर बढ़ रही है।
और अगर इसी तरीके से कार्य चलता रहा तो भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति के अंदर देखा जाए तो पहले नंबर की स्थिति में होगा। भविष्य के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत का 2 गुना स्थिति में चल रहा है। पहले की तुलना को देखें और आज की स्थिति को देखें, अगर मैं बात करूं 2015 से पहले की या 10 से पहले की बात करूं और आज की अगर हम बात करें 2023 की, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्तर जो है वो 2 गुना हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काम का कहां पर है, ये है देश के विकास में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिस देश का सर्वाधिक होता है वही देश विकास की स्थिति में भी आगे होता है। तो इस तरीके से आज हमने व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा का अध्ययन किया है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।